Hello everyone, welcome back to your channel. Today in this video I am going to tell you how to make the indirect narration of interrogative sentences type 2 reported speech. प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था कि टाइप 1 की जो स्पीच होती है, जो मॉडल वर्ब से स्टार्ट होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी से स्टार्ट होती है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसके कनेक्टर्स हमने देखे थे, इफ़ और वेदर। 2-4 एग्जांपल्स मैं आपको इसमें भी बताऊंगी और टाइप 2 के सेंटेंसेस कैसे सॉल्व होंगे वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो प्रीवियस वीडियो में टाइप 1 के कुछ सेंटेंसेस रह गए थे, व्हेन डू वी यूज़ द कनेक्टर वेदर, तो उसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपको पता है कि टाइप 1 की स्पीच दैट बिगिंस विद मॉडल वर्ब और प्राइमरी ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज आर ऑफ 3 टाइप्स, बी, डू, हैव। ऑल द फॉर्म्स ऑफ बी, इज, आर, एम, वॉज, वर, ये सब आप जानते हैं। डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। सो इफ द रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल वर्ब्स, यू कैन आइडेंटिफाई द स्पीच एज अ टाइप 1। ठीक है, तो टाइप 1 की जो स्पीच है, इसमें आप ये चीज़ देख रहे हैं कि अगर आपका डू या डज या डिड से स्पीच बिगिन होती है और कहीं भी नॉट नहीं लगा हुआ है, आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है और इंट्रोगेटिव है, तो आप में से बहुत सारे लोग जब चेंज करते हैं इसको, क्योंकि असर्टिव में चेंज करना होता है तब जाके हम उसके टेंसेस और प्रोनाउंस को चेंज करते हैं। तो वाइल चेंजिंग दिस स्पीच इनटू असर्टिव फॉर्म्स, यू जनरली कमिट अ मिस्टेक कि आप लोग इसको असर्टिव बनाने के लिए यू को तो पहले रखते हैं लेकिन डू और लाइक को साथ में लगा देते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कमिट दिस काइंड ऑफ मिस्टेक, तो वो चीज़ नहीं होती। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डू के साथ अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना रहे हैं, जैसे कि आप असर्टिव में उसको जब चेंज करते हैं और डू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो इट चेंजेस इनटू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली। ठीक है, द रेस्ट ऑफ द चेंजेस विल अकर लेटर ऑन। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई तो आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हमको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है, सो इट चेंजेस इनटू द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब विच बिलोंग्स टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन जब आप असर्टिव में चेंज करते हैं स्पीच को, तो आपको अगर देखने को मिल रहा है कि डू, डज या डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, उसके क्या चेंजेस होते हैं वो आप कहीं इसको लिख लीजिए। डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आ रही है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लग जाता है, और इफ डिड कम्स विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इट चेंजेस इनटू द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को देखनी है और उसके बाद ही असर्टिव के चेंजेस को करना है। अब जैसे यहाँ पे डू यू लाइक टी और कॉफ़ी है, मैंने यहाँ पे टी और कॉफ़ी इसलिए लिया है क्योंकि इसमें एक कनेक्टर का भी यूज़ आप लोग को देखने को मिलेगा। We know that if and whether both the connectors are used in type 1 speech, but when do we use if and when do we use whether? बहुत माइनर डिफरेंस है। अगर आपके सेंटेंस में ऑल्टरनेटिव दिया है या ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे और के साथ में 2 ऑप्शंस दिए हैं, चूज करने हैं, तो फिर आप वहाँ पर वेदर को प्रेफर करिए, अदरवाइज यू कैन राइट इफ इन प्लेस ऑफ कनेक्टर। तो सेट टू की जगह पे वी आर गोइंग टू रिप्लेस इट विद आस्क्ड। I have already told you that in place of asked you can also use inquired, but if any objective case pronoun is given after the preposition to and you are using inquired, तो आपको preposition of का यूज़ करने के बाद ही उस ऑब्जेक्टिव केस को कनेक्ट करना पड़ेगा। हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे he asked me, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं he inquired of me। ज़्यादातर लोग आस्क का यूज़ ही करते हैं, तो आप आस्क का यूज़ भी प्रेफर कर सकते हैं। अब यहाँ पे कनेक्टर कौन सा लगेगा, क्योंकि हमारे पास टी और कॉफ़ी ऑप्शंस या ऑल्टरनेटिव दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे वेदर को प्रेफर कर लीजिए। वेदर के बाद व्हाट डू वी डू, ये स्पीच को असर्टिव में चेंज करना है, तो आप इसे असर्टिव में अगर कहीं चेंज करते हैं तो कैसे चेंज करेंगे। देखिए यू आया, डू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब साथ में लिखी जाती है तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही बन जाती है। ये समझ गए आप लोग। अगर डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो सेकंड फॉर्म बन जाती। अगर डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो वो क्या हो जाता कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लग जाता। ये मैं आपको असर्टिव के चेंजेस के टाइम पे बता रही हूँ। तो यू लाइक हो गया, टी और कॉफ़ी। ठीक है, ये आपका असर्टिव बना व्हेन वी रिमूव द क्वेश्चन नोटेशन फ्रॉम द सेंटेंस विच इज़ पुट इन द एंड। तो उसको हटाने के बाद असर्टिव हमको ये फॉर्म मिली।
अब इसके टेंसेस और प्रोनाउंस को चेंज करना होता है. So we know that you is the second person pronoun which is going to change according to the objective case me. ये आपका subjective case है, me का subjective case क्या हो जाता है? I. So we are going to put here the subjective case I. उसके बाद आपने देखा कि like belongs to present indefinite tense. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को देखते हैं, डू डज नॉट लगा होता है, तो ये टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है विच चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस व्हाइल वी चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन. तो लाइक का क्या हो जाएगा? लाइक टी और कॉफी. डन. सो दिस इज योर सॉल्यूशन. ही आस्क्ड मी वेदर आई लाइक टी और कॉफी. अगर इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, सपोज मैंने इसको ऐसे कर दिया, डिड यू लाइक टी और कॉफी. व्हाट अदर चेंजेस शुड वी डू? चेंजेस ये होने चाहिए कि आज तो वैसे ही लगेगा. डिड के साथ में जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई तो यहाँ पे आपका डिड के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई तो आपका क्या बन गया? वर्ब सेकेंड फॉर्म में चेंज हो गई. सो now this sentence belongs to past indefinite tense and we know according to the table that if the speech is given in past indefinite tense we changes into past perfect tense in which we have to put had before the third form of verb. तो हम वही चीज़ करने वाले हैं. क्या करेंगे? ये assertive में आपको फॉर्म मिली, प्रोनाउन आपके वैसे हैं लेकिन आपका टेंस बदल जाएगा जो कि हो जाएगा had और liked में, because your sentence belongs to past indefinite tense. So आप अगर ये चीज़ देखना चाहते हैं तो do consult your tense table, adverb table and pronoun table and pronoun changing rules also. These 4 tables or rules are very necessary and mandatory to change all the types of sentences into indirect narration. So please do consult, do learn, do cram. उसके बिना आप लोग आगे स्टेप बाय स्टेप नहीं चल पाएंगे, तो आप लोग उसको प्रिपेयर ज़रूर करिए. तो ये आपके हो गए वेदर वाले सेंटेंसेस. वेदर से जब करेक्टर का यूज़ करके बनाते हैं, और अगर डू डज डिड हमारे हेल्पिंग में आ रहे हैं विदाउट द यूज ऑफ निगेशन. नाउ वी विल मूव टू आवर सेकेंड टाइप ऑफ स्पीच विच इज द स्पीच ऑफ क्वेश्चन वर्ड एंड क्वेश्चन फ्रेज. तो पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन फ्रेज में डिफरेंस क्या है. ये आपके टाइप 2 की स्पीच है और इस वीडियो में हम टाइप 2 के स्पीच को ही कवर करने वाले थे. तो क्वेश्चन वर्ड क्या चीज़ होती है? द वर्ड विच बिगिंस विद W और H. तो वाई हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, हु हो गया, हाउ हो गया, दीज ऑल वर्ड्स आर योर क्वेश्चन वर्ड्स. whereas our question phrase is that phrase that include 2 or 3 words, और इसमें आपका क्वेश्चन वर्ड भी मिलेगा लेकिन 2 या 3 वर्ड्स के साथ अटैच होता है, यानी उसमें कोई नाउन फॉर्म दी हो सकती है, तो हम उस पूरे फ्रेज को क्वेश्चन फ्रेज कहते हैं. मैंने क्वेश्चन फ्रेज और क्वेश्चन वर्ड में अलग क्यों किया है वो मैं आपको अभी बता दूंगी. जनरली जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो टाइप 2 आपको समझ में आ गया कि टाइप 2 जो है वो क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन फ्रेज से बिगिन होती है स्पीच. अब इसके कुछ सेंटेंसेस हम ले लेते हैं, जैसे दिस इज आवर फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट स्पीच ऑफ टाइप 2 सेंटेंसेस. ठीक है, अब एक ये तरह का है जिसमें ओनली क्वेश्चन वर्ड इज गिवन, ओनली अ सिंगल वर्ड इज गिवन. ठीक है, लुक एट आवर सेकेंड सेंटेंस. ठीक है, आप इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए, आपको कोई माइनर डिफरेंस लग रहा है इसमें? पहली बात, ये टाइप 2 की स्पीच है जिसमें क्वेश्चन वर्ड दिया है और क्वेश्चन फ्रेज दिया है. अब आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि क्वेश्चन फ्रेज और क्वेश्चन वर्ड को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. तो इट्स सो सिंपल.
क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को फाइंड आउट करना है, क्योंकि जितने भी टाइप 2 के सेंटेंसेस आप देखोगे, जितनी भी टाइप 2 की स्पीच आप देखोगे, उसमें हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल वर्ब सेम यूज होता है, लेकिन उसके पहले बस क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन फ्रेज को लिख दिया जाता है, तभी वो टाइप 2 की स्पीच बन जाती है। तो आप हेल्पिंग वर्ब को पहले ढूंढिए। यहाँ से हमें हेल्पिंग वर्ब मिला तो हमारे पास ये एक सिंगल वर्ड मिला जो कि क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। सेकंड सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब आर दिया हुआ है, इसके जगह पर अगर आपका डू, डज, डिड या कुछ और भी दिया होता है तो आप पहले हेल्पिंग वर्ब को ढूंढिए। हेल्पिंग वर्ब के पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर 2-3 वर्ड्स का ग्रुप है और क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो दैट इज क्वेश्चन फ्रेज, ठीक है। और इसमें आपने देखा आर के पहले एक सिंगल वर्ड आ रहा है तो इट इज अ क्वेश्चन वर्ड। समझ गए आप लोग? यही क्वेश्चन वर्ड और यही क्वेश्चन फ्रेज टाइप 2 की रिपोर्टेड स्पीच में कनेक्टर का काम करते हैं। समझ गए? टाइप 2 की स्पीच में ये क्वेश्चन वर्ड है तो ये यही कनेक्टर बनेगा इसी सेंटेंस में। और व्हाट काइंड ऑफ पर्सन के बाद यहाँ पे आर दिया हो, यानी हेल्पिंग वर्ब के पहले आपका इतना ये फ्रेज दिया हुआ है जो कि क्वेश्चन वर्ड में या कनेक्टर में आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। रूल्स मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, आई एम जस्ट शोइंग सम एग्जाम्पल्स टू ग्रेटिफाई यू, कि आपको समझ में आ जाए। तो आप एक्सरसाइज अपनी कॉपी से खुद से कर सकते हैं और जो रूल्स लिखवाए गए उसको प्लीज़ आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट सेंटेंस का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? वी नो दैट क्वेश्चन को पूछा जाता है तो रिप्लेस किससे करेंगे? आस्क्ड मी, ठीक है। अब क्वेश्चन वर्ड टाइप 2 में वही क्वेश्चन वर्ड आता है जो दिया रहता है, चाहे वो क्वेश्चन फ्रेज हो चाहे आपका क्वेश्चन वर्ड हो। तो यहाँ पे सिर्फ वाई दिया है ना, हमने वाई को लिख लिया। द अदर स्टेप्स आर सेम, जो स्टेप्स आपको लिखवाए हैं वो सारे सेम हैं। आपके पास आर से लेकर इतना पार्ट बच गया। आर यू सिटिंग क्वाइट इन द रूम? सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको इसको असर्टिव फॉर्म में चेंज करना है। असर्टिव फॉर्म में चेंज करना बहुत आसान है। यू हैव टू पुट द सब्जेक्ट बिफोर द हेल्पिंग वर्ब, सो इट गेट्स चेंज इनटू असर्टिव फॉर्म। तो आपने इसको असर्टिव में बदला तो हो गया यू आर सिटिंग क्वाइट इन द रूम, करेक्ट। यू का चेंज हम मी के अकॉर्डिंग करेंगे। यू इज रिटन इन सब्जेक्टिव केस, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। आर दिया हुआ है। इज, आर, एम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के होते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जब हम वॉज वर्ब का यूज करते हैं। तो आई के साथ इमेजिनेटिव सेंटेंसेस में हम वर्ब का यूज कर सकते हैं, लेकिन वॉज का यूज करेंगे बिकॉज इट इज नॉट एनी इमेजिनेटिव सेंटेंस और कंडीशनल टाइप। तो आई वॉज सिटिंग क्वाइट इन द रूम, फुल स्टॉप। शी आस्क्ड मी व्हाई आई वाज सिटिंग क्वाइट इन द रूम। ये आपका सॉल्यूशन हुआ जिसमें आपका सिंगल क्वेश्चन वर्ड दिया था और बाकी स्टेप्स सेम हमने वैसे ही फॉलो किए और उसको इनडायरेक्ट नरेशन में बना दिया। चलिए अब सेकंड वाला सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारा सेकंड सॉल्यूशन, सेकंड सेंटेंस है ही सेड टू हर व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू। ये भी तो आपका क्वेश्चन वर्ड वाला ही है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड के साथ देखिए काइंड ऑफ पर्सन, ये नाउन अटैच किया गया है। तो आप जो कनेक्टर यूज करेंगे उस कनेक्टर में पूरा पार्ट आपको एज अ कनेक्टर ही यूज करना है। यहीं पर आप लोग गलती कर देते हैं शायद, जिसमें बच्चे सोचते हैं कि अगर वॉट दिया है तो चलिए वॉट को ही कनेक्टर मान लेंगे, बाकी सबको आप असर्टिव में बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि दिस पार्ट इज कनेक्टेड टू दिस क्वेश्चन वर्ड, सो देयरफॉर इट इज सेड टू बी इन क्वेश्चन फ्रेज। यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी। तो इसका सॉल्यूशन चलिए ले लेते हैं। ही आस्क्ड हर, इतना हमको पता ही है, हो जाएगा। कनेक्टर भी हमको पूरा लेना है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, इतना हो गया, एज अ कनेक्टर हमने यूज कर लिया। नाउ वी हैव आर एंड यू, ये दो वर्ड्स बचे, इसको आप असर्टिव में बदल दीजिए। असर्टिव में आपने बदला तो क्या हो गया? यू आर, सब्जेक्ट इज रिटन इन बिफोर द वर्ब, सो आर को लास्ट में रखा, यू को पहले, ये असर्टिव फॉर्म बन गई। अब आपको इसके टेंसेस को चेंज कर लेना है। यू का चेंज आप हर के अकॉर्डिंग करेंगे। तो सब्जेक्टिव केस में है यू, हर का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? शी हो गया। इज, आर, एम
चेंजेस इनटू वॉज वर, तो शी के साथ वॉज लगाया और हमने फुल स्टॉप लगा दिया। तो आपका जो सेकंड सॉल्यूशन है वो बना ही आस्क्ड हर व्हाट काइंड ऑफ पर्सन शी वॉज। करेक्ट। तो ये आपने देखे दो टाइप के सेंटेंसेस, क्वेश्चन वर्ड वाले और क्वेश्चन फ्रेज वाले सेंटेंसेस। चलिए दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं। Our sentence is, I said to him, when does your brother come home? I hope I have written correctly. So, इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? said to की जगह पे हमने रखा asked, we connected the objective case pronoun, हमारा क्या हो गया? I asked him। ठीक है, नीचे लिख देते हैं। I asked him। डन। कनेक्टर कौन सा यूज करेंगे? बिकॉज वी आर सॉल्विंग द सेंटेंसेज ऑफ टाइप 2 स्पीच विच बिगिंस विद क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन फ्रेज। सो क्वेश्चन वर्ड इज गिवन, व्हेन दिया हुआ है तो हमने इसी को कनेक्टर मान लेना है। हमने लिख दिया व्हेन, आई आस्क्ड हिम व्हेन। नाउ द अदर स्टेप्स आर, यू हैव टू चेंज द पार्ट ऑफ दिस स्पीच इनटू असर्टिव फॉर्म। डज योर ब्रदर कम होम? सो क्या करेंगे? योर ब्रदर, इसको कहीं रफ पे लिख लीजिएगा, योर ब्रदर। अब देख रहे हैं आप लोग, डज और कम साथ साथ आएगा, यानी डज और फर्स्ट फॉर्म वर्ब की साथ साथ आ रही है, तो ये किस में चेंज हो जाएगी? कम्स में। ठीक है, योर ब्रदर कम्स होम। आई होप आप लोगों ने करेक्टली बनाया होगा। तो ये ऐसे कुछ बना। अब इसके प्रोनाउन और टेंसेस को आप लोग चेंज कर लीजिए। योर सेकेंड पर्सन पोजेसिव केस है विच इज गोइंग टू चेंज अकॉर्डिंग टू हिम, तो हिम का पोजेसिव क्या हो सकता है? हिज। ठीक है, ब्रदर का ब्रदर। कम्स से क्या पता चल रहा है कि ये टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है जो आपको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। वेयर वी हैव टू डू सर्टेन चेंजेस, हमको वर्ब जो है वो सेकेंड फॉर्म में चेंज कर देनी है। सो वी आर गोइंग टू यूज द सेकेंड फॉर्म ऑफ बेस वर्ब केम, और लास्ट में आपका होम दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका सेंटेंस क्या बन गया? आई आस्क्ड हिम व्हेन हिज ब्रदर केम होम। ठीक, और इसी तरह से आपको बाकी सेंटेंसेस को सॉल्व करना है। आई होप इंट्रोगेटिव के टाइप 1 और टाइप 2 की जो स्पीच है वो आपको क्लियर हो गई होगी। सो इस तरह के और रूल्स को भी आप फॉलो करिए, और एक्सरसाइज को प्लीज़ कॉपी पे करिए, चाहे आप 5 सेंटेंसेस करते हैं या 6 या 7, जितने भी सेंटेंसेस आप करते हैं उसको प्लीज़ सॉल्व करिए। विदाउट सॉल्विंग यू आर नॉट एबल टू क्रैम ऑल द रूल्स, क्योंकि आपको रूल्स तभी याद हो पाएंगे जब आप उसको सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडेज़ वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर।